प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की खूबसूरत सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस सुबह में आप सब एक्साइटेड हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, उसके वचन को सीखने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ये जो नया दिन है, ये जो नई सुबह है, ये परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम उसके और ज़्यादा क्लोज आएँ, ताकि हम उससे सीखें कि वो हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हम अपनी बातों को उससे बयां कर सकें। आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ विश्वास के ऊपर, कि विश्वास हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि वो यीशु के नाम पर विश्वास करता है तो वो परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेगा? सिर्फ विश्वास के कारण। विश्वास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मसीह लाइफ में। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आपके अंदर फेथ नहीं है, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर के कार्यों को आप नहीं देख सकते, परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल्स को आप नहीं देख सकते। और फेथ, जो विश्वास में जो लोग चलते होंगे, उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो विश्वास में है। उनके जीवन के विश्वास के फल उस बात को बताते हैं कि ये विश्वासी लोग हैं। उनके जीवन के कार्य इस बात को बताते हैं कि ये विश्वास में चलने वाले लोग हैं। जैसे सेब का पेड़ है, तो सेब का पेड़ कभी ये चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलेगा कि मैं सेब का पेड़ हूं। उसके फलों से ही वो पता चल जाएगा कि ये सेब का पेड़ है। ऐसी हर एक मसीह विश्वासी जो है वो विश्वास से पहचाना जाएगा। और आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो विश्वास के ऊपर करेंगे, क्योंकि विश्वास आपके जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, बुरे हालात हैं, वो विश्वास ही है जो आपके उन विपरीत हालातों को बदल देगा, आपके लाइफ के माउंटेन्स को कास्ट आउट कर देगा, यदि आज आप अपने विश्वास को प्रभु पर बनाए रखते हैं। वचन कहता है, हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 13 पद में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास की वही आत्मा हम में है, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। आमेन, हालेलुया। यहां पर लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक हम बोल नहीं सकते कि हम विश्वासी हैं। ऐसे ही हर एक मसीह व्यक्ति के लिए उसका विश्वास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब से, हम देखते हैं अब्राहम के अंदर वो विश्वास का आत्मा था, मूसा के अंदर विश्वास का आत्मा, यहोशू के अंदर विश्वास का आत्मा, और वही विश्वास का आत्मा आज हमारे अंदर है जो कि इस बात को बोल रहा है। हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने विश्वास किया तो उसने अपने बुजुर्गी की अवस्था में संतान को पाया, वो विश्वास का पिता गिना गया। हम देखते हैं मूसा ने जब विश्वास किया तो लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। हम देखते हैं यहोशू ने जब विश्वास किया तो वो जीतने लगा। दाऊद ने विश्वास किया तो उसने अपनी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। ऐसे बहुत सारे विश्वास के जो हीरोज हैं, हम बाइबल में उनके बारे में पढ़ते हैं। और आज आपको और मुझे भी ये विश्वास है कि हम प्रभु के हैं। हम सब विश्वास के लोग हैं, और जब हम विश्वासी लोग हैं तो विश्वास की बोली, विश्वास की भाषा हमें बोलना ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं लोग विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु उनके जीवन में विश्वास के कार्य नहीं नजर आते हैं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि ये वचन कहता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। परमेश्वर का वचन भी कहता है, यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर कैसे आपको बोलना है? उन पहाड़ों से किस प्रकार आप बोल पाएंगे? कि वचन के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो आपके अंदर है, उस विश्वास के आत्मा के द्वारा आप बोल पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हम देखते हैं आज लोग विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। उनके जीवन में स्ट्रगल है, उनके जीवन में परेशानियां हैं, उनके जीवन में सफरिंग है, उनके जीवन में पेन है, उनके लाइफ में हर दिन कोई ना कोई चैलेंज है जिसे फेस करना उनके लिए असंभव है। हर दिन बीमारियों का वो सामना कर रहे हैं, हर दिन वो दुर्बलताओं का सामना कर रहे हैं, उस पर विजयी नहीं हो पा रहे हैं, वो कर्जे का सामना कर रहे हैं, वो एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ माइंड से विश्वास करते हैं परंतु अंदर वो खोखले हैं।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको जब आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो विश्वास की बोली बोले। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने विश्वास का आत्मा दिया है और लिखा है कि वही आत्मा हम में है। हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे सारे रोगों को सह लिया। हम विश्वास करते हैं कि उसने दुष्टों पर हमें विजय दे दी है। उसने हमें हर एक दुष्ट पर विजय दे दी है, हर एक परिस्थिति पर विजय देती है, हमारे बच्चों को बाहर निकाल दिया है, गलत परिस्थितियों को बदल दिया है। यदि आज आप ये विश्वास करते हैं तो आज आप विश्वास की बोली बोलना शुरू करें, विश्वास से बोलना शुरू करें, क्योंकि विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो विश्वास की बोली बोले। यदि आज आप कर्जे में हैं तो उस कर्जे के ऊपर विश्वास से बोलें। यदि आज आप स्ट्रगल में हैं तो उस स्ट्रगल के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलें। यदि आज आप बीमारी में हैं तो बीमारी में उस परिस्थितियों को डांटें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आप परमेश्वर के रिजल्ट को देखेंगे। हो सकता है कि अभी आपने बोला और आपको लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने अपनी बीमारी को डांटा कि निकल जा, और अभी भी आप उसी बीमारी को फेस कर रहे हैं। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि विश्वासी जन जब लगातार परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है, लगातार विश्वास में बोलता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उस पहाड़ को उखड़कर समुद्र में जाकर गिरना होता है। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वाला यदि पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो उसके लिए हो जाएगा, परंतु कंटिन्यूअसली उसे विश्वास से बोलना है। लगातार उसे उस डिप्रेशन के ऊपर बोलना है, लगातार उस बीमारी के ऊपर बोलना है, लगातार उस कर्जे के ऊपर बोलना है, लगातार उस फैमिली लड़ाई झगड़े के ऊपर, अपनी बुरी परिस्थितियों के ऊपर, हर एक नेगेटिविटी के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसे लगातार बोलना है। और तब एक समय ऐसा आएगा कि विश्वास के कामों को आप देखेंगे। मैं विश्वास करती हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आज आपने विश्वास किया है। हो सकता है कि आपको आज विश्वास करना भी असंभव लग रहा है, दर्द में आप हैं, तकलीफ में आप हैं, बुरे हालातों में आप हैं, परंतु मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि हम मसीह में हैं हमें विश्वास करना ज़रूरी है। यदि हम मसीह में हैं तो विश्वास से बोलना ज़रूरी है, तब आप आपकी परिस्थितियों पर विजय होंगे। मैं आशा करती हूँ आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं अलीशा पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मुझे नॉर्मेटल सिस्ट की प्रॉब्लम थी, कि मैंने ले हैंड करवाया था। ब्रदर पीके मसीह दानापुर चर्च में आए थे, तो उस टाइम मैंने ले हैंड करवाया। ले हैंड करने के बाद मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु को, और सिस्टर अमिता मसीह, ब्रदर पीके मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, प्रेमी दयालु भले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमेशा उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद कि आप भले हैं, आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि रात भर प्रभु तूने संभाला, तूने सुरक्षित रखा, और आज का नया दिन हमारे जीवन में दिया कि इस दिन के लिए हम धन्यवादित हो सके, अपने शरीर के लिए हम धन्यवादित हो सके, अपने प्राणों के लिए, अपनी देह के लिए हम आपका धन्यवाद हो सके। प्रभु इस नए दिन में नए कामों के लिए हम तेरा धन्यवादित हो सके। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है मेरे प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी आपकी इच्छा पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हर एक नेगेटिविटी को डाइवर्ट करने वाली बातों को, दुष्ट के हर एक हथियारों को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना सुन रहे हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में कार्य हो। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उनके ऊपर कब्जा करे। यीशु के नाम में दुर्बलताएं, कमजोरियां, डिस्टर्बेंस उनके जीवन से चला जाए। प्रभु आज अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भरे, अपना फेवर उन्हें दे प्रभु, अपना सपोर्ट उन्हें दे, और आज के दिन में जो योजना, जो कार्य प्रभु तूने उनके लिए रखे यीशु के नाम में वो पूरे हो पिता। यदि आज कितने लोग प्रभु शरीर में दुर्बल और कमजोरी महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम में वो कमजोरी चली जाए। खुदा इन्हें तरोताजा करें, इन्हें बल दें, इन्हें शक्ति दें कि आज के दिन में उन कामों को कर सके जो तूने इनके लिए नियुक्त किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया।
सच में मेरे प्रभु जो विश्वास करता है प्रभु वो विश्वास की बोली बोलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हो सकता है प्रभु इस समय पिता ये विश्वास कर रहे हैं परंतु प्रभु ये बोलने में असमर्थ है पिता, ये नहीं बोल पा रहे प्रभु उस विश्वास की बोली को। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तूने उस विश्वास का वो आत्मा इनके अंदर दिया है, जो विश्वास का आत्मा इनके अंदर है प्रभु, वो विश्वास की बोली को बोलने में प्रभु इनकी सहायता करे प्रभु। वो विश्वास जो अब्राहम के अंदर था, वो विश्वास जो मूसा के अंदर था, वो विश्वास जो यहोशू के अंदर, जो विश्वास दाऊद के अंदर था प्रभु, वही विश्वास प्रभु हम में से हर एक के अंदर है प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह इन्हें इनकी परिस्थितियों के ऊपर विश्वास की बोली को बोलने में सहायता करे परमेश्वर, ताकि ये विजयी हो सके इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा जो इन्हें परेशान कर रही है, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट को मैं यीशु के नाम में मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूँ और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। कहती हूँ दुष्ट इनके जीवन को छोड़कर जा यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त दुष्ट के कार्य इनके परिवार से नष्ट हो, हर एक अशांति इनके जीवन से नष्ट हो, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े इनके जीवन से नष्ट हो, हर प्रकार की कलेश इनके घर से नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु परिवारों में मेल मिलाप, एकता, यूनिटी आए यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो प्रभु गलत कामों में है प्रभु, यीशु के नाम में वो गलत काम इनके जीवन से चले जाए, एडिक्शन इनके जीवन से चले जाए, व्यभिचार इनके जीवन से चला जाए, गलत काम इनके जीवन से चले जाए, नेगेटिव थॉट इनके जीवन से चले जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी असफल हैं, यीशु के नाम में असफलता इनके जीवन से जाए, निराशा इनके जीवन से जाए, हर प्रकार की दुर्बलता इनके जीवन से जाए, हर प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इनके जीवन से जा यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ। आज यदि आप बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु इस समय जितने लोगों ने अपने दर्द पर, अपनी बीमारी पर, अपने चोट पर, अपने घाव पर अपने हाथ को रखा है प्रभु यीशु के नाम में तेरी चंगाई भरा सामर्थ प्रभु इनके शरीर में बहने लगे, चंगाई बहने लगे इसी समय प्रभु। तूने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा समुद्र में जा पर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। मैं इन बीमारियों को, इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस चोट को, इस घाव को, इस पीड़ा को यीशु के नाम में आज्ञा देती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। बीमारी जाओ यीशु के नाम में, दर्द जाओ यीशु के नाम में, चोट चंगी हो यीशु के नाम में, दर्द तकलीफ जाए यीशु के नाम में, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी जाए यीशु के नाम में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में, फीवर, वायरल यीशु के नाम में नष्ट हो इसी समय, सारी बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हड्डियां इसी समय चंगी हो, नसें इसी समय चंगी हो, मांसपेशियां इसी समय चंगी हो प्रभु यीशु के नाम में। हम गांठों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, रसोली को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, सफेद दाग की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, मेंटली प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। प्यारे खुदावन इस समय जितने लोग वेंटिलेटर में प्रभु आखिरी सांसों को गिन रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि मैं जीवन देने के लिए आया हूं प्रभु। खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु मैं तेरे जीवन को उनके शरीरों के ऊपर बोलती हूँ पिता। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो रो रहे हैं प्रभु अपने भाई बहनों के लिए प्रभु, अपने फैमिली मेंबर के लिए जो आज वेंटिलेटर में है प्रभु और सीरियस कंडीशन में है। खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु मैं तेरी चंगाई को, मैं तेरे जीवन को उनके शरीर के ऊपर कहती हूँ प्रभु, और वो शरीर खुदा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु जी जिनके सिर में चोट आई है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनके सिर में क्लॉटिंग हो गई है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी उनकी याददाश्त चली गई है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु इनके ब्रेन को छुए प्रभु, इसी समय इनके सिर को छुए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, इनका सर चंगा हो इन द नेम ऑफ जीसस। क्लॉटिंग नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु, वो याददाश्त आ जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चे जो इस समय प्रभु बहुत ज्यादा हकलाते हैं प्रभु जी, बोल नहीं पाते प्रभु, मेंटली वीक है यीशु के नाम में, मेंटली वीकनेस चली जाए, कमजोरी चली जाए, बच्चे चंगे हों यीशु के नाम में। प्यारे खुदावन धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। आज की सुबह में इनके कामों को सफल करे, ये जहां कहीं जाए इन्हें सुरक्षा प्रदान करे। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरा कार्य हो, उनके लाइफ में प्रभु तेरा कार्य हो परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी इनके बिजनेस को बढ़ाएं, इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दें, इन्हें संतान की आशीष दें, इन्हें घर की आशीष दें, और इस बरसात में होने वाले हर
एक प्रॉब्लम से प्रभु इन भाई बहनों को बचाएं प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनका आज बर्थडे है प्रभु, यीशु के नाम में इस जन्मदिन में प्रभु उन्हें नामो नाम आशीष देते हैं खुदा, दीर्घायु से तृप्त करे प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करूंगा खुदा, इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करें प्रभु, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, फेथफुलनेस को आप इनके जीवन में दें। धन्यवाद करते हैं आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, अपने रिक्वेस्ट को आपके आगे रखा, यीशु धन्यवाद, तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।